आज उसका एक बाब उसके 2 आयत से मैं पढ़ूंगा। आपने इसे घर जाके पढ़ना है। दूसरा इतिहास 1 बाब की 1 आयत से लेके उसकी 17 आयत तक, यानी पूरा। मैं इसको बीच बीच से पढ़ूंगा, आप इसे सुनेंगे। बाइबल में लिखा 5 आयत में पढ़ता हूं। पर पीतल की वो वेदी उरी के पुत्र बेसलेल ने जो हूर का पोतू था बनाई थी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसीलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। उसके बाद बाइबल में लिखा, उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू कहे मैं तुझे दूं वह मांग। यानी जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं, वो तू मुझसे मांग सकता है, मांग उससे मुझे। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी दया बड़ी करुणा करता रहा है और मुझको उसके स्थान पर तूने राजा बनाया है। अब हे परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो, और तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया जो भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं तेरी प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, ना दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का न्याय कर सके, जिसके ऊपर मैंने तुम्हें राजा नियुक्त किया है। इस कारण बुद्धि और ज्ञान मैं तुझे देता हूं, और मैं तुझे धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना ही तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। जब भी लोग सुलेमान और दाऊद की बात करते हैं, जब भी लोग मूसा की बात करते हैं, आपको ये बात समझनी है कि इनकी बुरी आदतों को हमने नहीं लेना है। एक बार एक बंदा बोला बाइबल में, यार मैंने बाइबल पढ़ी थी और वहां पे तो एक पुस्तक पे ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढमकाना लिखा है। अगर किसी ने बाइबल में पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है, पर उस पाप का असर भी उसकी लाइफ में हुआ है। अगर दाऊद ने पाप किया बैतशबा के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको भी कह रहा है तुम पाप कर सकते हो। इसका मतलब ये, अगर उसने बैतशबा के साथ पाप किया, उसके बाद उसका पूरा घराना उसका विरोधी हुआ, वहीं पहुंच गया नंगे पैर उसी पहाड़ के ऊपर जहां वो पहले जाया करता था, फिर वही लाइफ हो गई, फिर वही कर्ज वापिस आ गए, फिर वही संघर्ष वापिस आ गया। इसके कहने का मतलब यह था कि फिर वो काम मत कर जिस काम से मैंने तुम्हें छुड़ाया। जोर से बोलो हालेलुया। आपने ध्यान से इस वचन को समझना है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, कुछ भी अपने आप नहीं होता, हाँ या ना। अगर एक दिन प्रार्थना की जा रही थी कि परमेश्वर, क्योंकि लोग जब इकट्ठे हो गए कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये सब लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने, या इन्होंने नशा किया है कोई। जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, पतरस कहता नहीं, हे मेरे भाइयों, हमने नशा नहीं किया, बल्कि बाइबल का वो वचन पूरा हुआ जिसमें ये लिखा था, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। हाँ, तुम्हारे बेटी तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। हम तो इस वचन से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने अपना आत्मा हम पे उंडेला। यानी वो इत्तेफाक नहीं था जो उनके साथ हुआ। हाँ, वो एक सोची समझी प्रेयर थी, हाँ या ना। और जब एक सोची समझी बिब्लिकल प्रेयर की गई तो उनको उत्तर मिला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब तक पवित्र आत्मा तुमको ना मिले तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। और वो भी जानते थे कि परमेश्वर ने जो बोला कि पवित्र आत्मा जब तक ना मिले यरूशलेम को ना छोड़ना, वो पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक बाइबल के बीच से, बाइबल को बैक करके, बाइबल से बैक लेके, तब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है, हाँ या ना। अब ध्यान से समझना, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप कुछ नहीं होता, ऊंची आवाज में। बाइबल तो ये भी बताती, कहता अपने उद्धार के लिए काम करते जाओ।
आपको ये सिखाया गया, आपका एक बार उद्धार हो गया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई। लिखा अपने अपने उद्धार पर काम करते जाओ रोज, क्योंकि रोज आपको व्यभिचार से बच के रहना है, रोज आपको चोरी से बच के रहना है, रोज आपको मूर्ति पूजा से और पाप से और सब तरह के गुनाह से आपको बच के रहना है, और अपने उद्धार पे काम करना है, और अपनी लाइफ को बिल्ड करना है, जिसके लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया। आया ना? हाँ, तो अपने आप कुछ नहीं होता। और यहां पे क्या सीन है कि सुलेमान जा रहा है परमेश्वर के भवन में, और एक पीतल की होदी है और एक पीतल की वेदी है, वहां पे वो 1000 बलि करते हैं। और जैसे ही वो 1000 बलि करते हैं, रात को परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और बोलते हैं क्या मांगना है मांग। सपने में उसे परमेश्वर बोलते हैं, असली में नहीं। और वो सपने में कह रहा होता है, परमेश्वर मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे ऐसी बुद्धि दे जो किसी के पास नहीं, ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। जब परमेश्वर आपका दिल खुला हुआ देखते हैं, वो अपने हेवन को आपके लिए खोलते हैं। और आज इस नाइट में मैं डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर का दास होने के नाते, हेवन आपके लिए ओपन होगा। चर्च आपके घराने के लिए ओपन होगा। चर्च आमीन। अगर ऊंचाई आशीष आपके, ये इम्पॉसिबल है कि एक मोटल एक नाशवान इंसान अपना दिल परमेश्वर के लिए ओपन कर दे, और एक परमेश्वर जो जीवन से भरा हुआ है अपना दिल उसके लिए बंद रखे। ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक इंसान अपना दिल परमेश्वर के लिए खोल दे और परमेश्वर अपना दिल बंद रखे। ऐसा पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान अगर तू सिर्फ 1000 बलियां जो लोग किसी स्पेशल ओकेजन पर भी नहीं देते, अगर तू सिर्फ रास्ते में मेरी वेदी पर चढ़ा सकता है, तो मैं भी तुझे इतना दे सकता हूं कि तेरे रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। और सुलेमान के पास कोई 2 नंबर का कमाई नहीं थी। ध्यान से पढ़ो बाइबल। लिखा मिस्र से घोड़े आते थे उसके पास, महंगे महंगे घोड़े आते थे, उनको वो महंगे महंगे दामों पर आगे बेचता था। उसको बुद्धि थी कौन सा काम करना है। परमेश्वर ने उसको विजडम दी थी, उसके लिए रास्ते खोले थे परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर ने उसे बोला था मैं तुम्हें धन दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा, आज की बुलाहट चेंज हो चुकी। आज परमेश्वर ऐसी बुलाहटें नहीं देता, लेकिन परमेश्वर आज धन देते हैं उसके काम करने के लिए, उसकी महिमा आगे बढ़ाने के लिए, उसके कार्य करने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, क्रूसेड्स करने के लिए, इवेंजलिज्म करने के लिए। हाँ या ना? तो आज भी परमेश्वर ब्लेस करता है। अगर हम अपने हाथ को खोल सकते हैं तो वो डबल ट्रिपल 100 टाइम खोल सकते हैं। आमीन। आपको लगता है कि पता नहीं परमेश्वर की अपने आप दया हो गई सुलेमान पे और उसको बुद्धि मिल गई? नो। अगर बाइबल आप ध्यान से पढ़ें, हर एक आशीष के पीछे एक स्टेप उठाया गया। हर एक ब्लेसिंग के पीछे एक स्टेप लिया गया किसी विश्वासी व्यक्ति का। जब अब्राहम ने दूतों की जिंदगी में बोया और उन्हें खाना खिलाया, बाइबल कहती वो दूत बोल के गए, अगले साल जब हम आएंगे तेरे पास एक बेटा होगा। हाँ या ना? सुना है वचन के नहीं? क्योंकि जब आप अपना हार्ट परमेश्वर के लिए खोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं कि परमेश्वर अपना दिल आपके लिए ना खोले। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान अगर रास्ते में तू 1000 बलि मुझ पे कर सकते हैं, क्योंकि तब बलियां चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ती। अगर तू रास्ते में पुराना नियम समझने के लिए परमेश्वर की थिंकिंग, उसकी सोच को, अगर सुलेमान ने रखेल रखी, तो उसका असर यह हुआ, परमेश्वर ने जो गद्दी पूरे इजराइल की देनी थी उससे छीन ली गई और सिर्फ गोत्र की रह गई। यह नुकसान हुआ उसको पाप करने का। हाँ, क्योंकि उस मामले पे उस पे काम नहीं किया गया, पवित्रताई को संभाल के नहीं रखा गया। परमेश्वर ने कहा था अन्य जाति औरतों से शादी मत करना, क्योंकि वो तुमको अपने देवताओं में फंसाएंगी। वैसा ही सुलेमान के साथ हुआ, क्योंकि जिस हिस्से पे आप काम नहीं करेंगे, आप दुनिया के मोस्ट अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड क्यों ना हो, वो हिस्सा कभी फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक में लिखा, जब पौलुस लिख रहा है कलीसिया को, कहता मैं कुछ व्यक्ति आपके पास भेज रहा हूं, कृपया करके उन्हें आगे पहुंचा दीजिए, क्योंकि जिस सुसमाचार के काम के लिए वो जा रहे हैं
उनको किसी भी बात की घटी ना होने पाए, इनको सपोर्ट करना और इनको आगे भेज देना। कहता है तुम कलीसिया पवित्र लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पीछे मत हटो, ऐसा ना हो तुम निष्फल रह जाओ। सुलेमान इसलिए निष्फल नहीं था, उसका दिल परमेश्वर के लिए खुला हुआ था। आज वो लोग कभी सामर्थ्य नहीं हो सकते जिनका हार्ट परमेश्वर के लिए खुला नहीं, जो शर्माते हैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने से। अगर 10 लोग वहां पे हैवी हो जाएं तो वो बोलते कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अगर 10 लोग हावी हो जाएं अन्य जाति, आप अकेले काफी हैं उन्हें हराने के लिए, क्योंकि आपके पास जो है जीवता परमेश्वर, वो किसी के पास नहीं। जो आपकी बातें हैं, जो बिब्लिकल बातें हैं, वो किसी के पास नहीं। लेकिन जब कमजोरी, जब डरपोक पूना, कंजूस पूना और सब चीजें दिखाई जाती हैं, परमेश्वर भी अपना हार्ट बंद करता है, क्योंकि वो डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं। मैं भी जा सकता हूं दुनिया के हर कोने में छुट्टी मनाने हर महीने, जितना मैं काम करता हूं, लेकिन मैं यहीं पे रहता हूं आपके बीच में। तो क्या परमेश्वर इसका फल नहीं देगा? अगर हमारा हार्ट खुला है, मन खुला है, टाइम खुला है, पैसा परमेश्वर के लिए खुला है और कुछ जोड़ा नहीं अभी तक, तो इसका क्या परमेश्वर सिला नहीं देगा? वो जैसा आप काम करेंगे वैसा वो आपको देगा। और जो आपके पास होगा किसी के पास नहीं होगा, जो आपके पास होगा आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होगा। चर्च, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप अपना दिल प्रभु के लिए खोल दें और प्रभु का दिल बंद रहे। आपकी लाइफ में परमेश्वर काम कर रहे हैं, हो सकता है स्लोली बट श्योरली। वो स्लोली हो सकता है बट श्योरली है, उसमें 1% भी चांस नहीं है। 99.9999% भी ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं 100% वो काम कर रहे हैं। स्लोली नजर आ सकते हैं बट श्योरली। आपकी गवाही सबसे बड़ी आने वाली है। चर्च, लोग आपकी गवाही को देख के हैरान होने वाले हैं। मैंने कहा मैं आपको मस्सा करता हूं उस टेस्टिमनी को लेके आने के लिए। मैं उस फायर को रिलीज करता हूं आपके लाइफ के ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन हो जाए, हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपना हार्ट प्रभु के लिए ओपन कर दें और प्रभु अपना दिल आप बंद रखे। ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। आमीन। आसमान से नहीं टपका परमेश्वर का फैसला कि मरियम गर्भवती होगी। कुंवारी मरियम को चुना, आसमान से फैसला टपका नहीं। ये ऐसा नहीं प्रभु वो ऐसे देख रहे हैं किसको चुनूं, टक इसको चुनो। नो, मरियम ने अपना भेद बताया। कहती परमेश्वर ने मेरी दीनता पे दृष्टि की है। और मरियम असली कुंवारी थी, आजकल वाला कुंवारी नहीं, जो है अनमैरिड बट कुंवारी नहीं। हाँ, आज वाली कुंवारी नहीं, असली वाली कुंवारी। आज भी जो लड़कियां पवित्रताई में, आपकी लाइफ अलग होगी दूसरी लड़कियों से, टाइम लगेगा। और लड़कियां क्यों नहीं चुनी गई? मरियम को ही ये सौभाग्य क्यों मिला? बाइबल बताती है मरियम ने कहा, यहोवा ने, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। उसने एक ऐसी औरत को नहीं चुना जो पहले से ही लड़कों को जानती थी। उसने ऐसी लड़की चुनी जिसने कभी भी, बाइबल कहती, किसी बंदे का मुंह नहीं देखा, यानी उसके साथ कभी गलत काम नहीं किया था। हाँ, आज भी अगर आपकी लाइफ ऐसी है, दूसरों से थोड़ी बोरिंग हो सकती है कुछ महीनों के लिए, बट जब आप सेट होंगे, पत्थरों से ऊपर होंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। नेवर। बाइबल इस बात को कांटा मारती है। इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं है, उस शब्दावली में इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं है जो असली भाषा है दुनिया की। इत्तेफाक शब्द ही नहीं है वहां। उसे इत्तेफाक का नाम का उसे मतलब नहीं पता, उस डिक्शनरी में उसका कोई नाम ही नहीं है इत्तेफाक। क्योंकि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। आप अपवित्रताई बोएंगे, प्रभु के साथ बेवफाई बोएंगे, तो लोग आपको धोखा देंगे। आप रोएंगे बिजनेस पार्टनर के लिए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और प्रभु बोलेगा जैसा तूने बोया वैसा तूने काटा। क्योंकि दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता। आमीन।
अगर मरियम ने प्रभु के साथ वफादारी बोई थी और किसी बंदे का मुंह नहीं देखा था और दूत ने भी बोला तेरे बेबी होगा, कहती मैं किसी बंदे को नहीं जानती, बेबी कैसे होगा। और उसका हस्बैंड भी कैसा मिला उसको, जब उसके हस्बैंड को मालूम हुआ ये प्रेग्नेंट है, उसने सोचा इसने कोई गलत काम किया है, उसने कहा मैं इसे छोड़ दूंगा पर इसे बदनाम नहीं करूंगा क्योंकि इसको मौत की सजा मिल सकती है। उस जमाने में ऐसी सजा थी, मौत की सजा, अगर आप व्यभिचार करते पाए गए तो। उसको पति भी कैसा वफादार मिल रहा है जो कह रहा है कि मैं लोगों में बदनामी नहीं करूंगा, चुपचाप इसे छोड़ दूंगा। और प्रभु ने कहा नहीं छोड़ मत, जो उसके गर्भ में वो होली स्पिरिट की ओर से वो एक बेबी जनेगी, उसका नाम इमैनुअल होगा, उसका नाम यीशु होगा, पापों का उद्धार करने वाला परमेश्वर हमारे संग। ओह आमीन। छोटा चर्च। और आपको लगता है सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, आपको लगता है आपका शरीर कंट्रोल में नहीं, आपकी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी, आपको लगता है कि आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं, जो चाहते हैं आप करेंगे और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। बाहर आ जाओ अपने बच्चे पुणे से, कब तक दूध पीते रहोगे और बोलोगे परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। पाप करोगे, चर्च जाओगे, माफी मांगोगे, आंसू बहाओगे, 2 दिन पाप छोड़ दोगे, फिर एक वचन सुनोगे, फिर पाप कर लोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर सुन के पाप छोड़ दोगे, फिर कर लोगे। बंद कर दो ये चीजें, एक बड़े व्यक्ति की तरह चलो। आपके लिए परमेश्वर ने एक प्लानिंग रखी और उसे वो पूरा नहीं कर सकता जब तक वो आपको अपने साथ चलता हुआ नहीं पाएगा। तो आमीन। तब तक वो योजना पूरी नहीं होगी जब तक वो आपको अपने साथ एक लंबे टाइम के लिए चलता नहीं पाएगा। तो अगर आप होलीनेस में हैं तो स्वर्ग आपकी इज्जत करेगा, पीछे खड़ा रहेगा वो, आपको बैक करेगा वो और रिलीज करेगा अनॉइंटिंग को जो आपको चाहिए, आपको प्रोटेक्ट करेगा। स्वर्ग, उसके दूत, उसके एंजल्स आपके साथ रहेंगे। हर डेविल का प्लान कैंसिल आपकी लाइफ से, उसके दूत आपके साथ रहे और हर डेविल का प्लान कैंसिल होकर आमीन ऊंचे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? सुलेमान रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते उसने 1000 भेड़ें कुर्बान कर दी। तो परमेश्वर ने कहा तू वहां जाके क्या करेगा मेरे भवन में। आप जानते जो भवन बनाया गया था, पता नहीं इतने लाख भेड़ें कुर्बान की गई थी कि गिनती करना बंद हो गई थी उनकी। ये सुलेमान का हार्ट था परमेश्वर के लिए। अगर उसने पाप किया तो उसकी सजा उसे मिली और उसका राज्य 10% रह गया, उससे भी कम। और अगर उसने अच्छा बोया तो उसने काटा भी। यानी परमेश्वर का मैसेज ये था, तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो तुम करोगे मैं तुम्हारे साथ करूंगा। एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा। 5 वाला कहता मैंने 5 कमाए, 2 वाला कहता मैंने 2 और कमाए, 1 वाला कहता मुझे लगता था तू कठोर मनुष्य है। तो उसने कहा जैसा तेरे को लगता है वैसा मैं हूं, बांधो इसको और अंधेरे में डाल दो। आपको क्या लगता है परमेश्वर कैसा है? अगर आपको लगता है परमेश्वर दयावान है तो आपके लिए दयावान है। अगर आपको लगता है परमेश्वर सजा देने वाला परमेश्वर, तो वो सजा देने वाला परमेश्वर है। आप जैसा समझते हैं परमेश्वर को, जैसा रिएक्ट करेंगे परमेश्वर के सामने, वो वैसा आपके साथ करेगा। कनानी औरत बोलती है परमेश्वर मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल। यीशु मसीह कहते हैं नहीं, इजराइल के पास भेजा गया हूं मैं, बाद में अन्य जातियों का टाइम आएगा। बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकते। और बाइबल कहती है उसने कहा, उसने वर्शिप की, लिखा शी वर्शिप्ड, उसने नमस्कार किया, हिंदी में लिखा, लेकिन असली इंग्लिश में लिखा उसने वर्शिप की और कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण कि तूने मेरी वर्शिप की, पहले आराधना की, पहले छुटकारा नहीं लिया और उसके बाद तूने अच्छा जवाब दिया, तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकल के जा चुके हैं। आप जैसा प्रभु को समझते हैं वैसा वो आपके साथ है। अगर आपको लेना आता है परमेश्वर से, तो एक बंदा अपना दिल खोल रहा है रास्ते में, दिल खोल के वो परमेश्वर को दे रहे हैं और परमेश्वर उसके सपने में आते हैं, बोलते तुझे क्या चाहिए। आपके सपने असली हो जाते हैं जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। आपके सपने ऑर्डिनरी नहीं होते। आपके बच्चों के सपने, आपके वाइफ के, आपके परिवार के सपने भी ऑर्डिनरी नहीं रहते। जब आप परमेश्वर के साथ एक मन रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तैयार रहो। अगर बड़े काम करना चाहते हो तो तैयार रहो फिर होलीनेस में जीने के लिए।
और उसके पहले कुछ नहीं है, फिर उसके बाद में सब कुछ है। आप परमेश्वर में आए, आपको परमेश्वर ने चंगा किया, आप पापी थे तब भी किया, आप गुनाहगार थे तब भी छुआ आपको, पर उसके बाद वो ये नहीं चाहता कि आप गुनाह में पड़े रहें, पाप में अभी भी पड़े रहें। प्रभु का स्पर्श आपको मिला, वो अब ये चाहता है कि आप उसको लाइफ दें और कंप्लीटली वैसा चलें जैसा आपको चलना चाहिए। क्योंकि अपने आप बोलो कुछ भी नहीं होता, बोलो अपने पड़ोसी को आमीन। कुछ नहीं होता अपने आप, आपको उस वचन के ऊपर काम करना पड़ता है। एक हाईली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, हाईली अनॉइंटेड, जिसने दुनिया बचाई, मैं बता चुका हूं पहले भी, बिली ग्राहम फोन पे बात कर रहा था प्रेसिडेंट से, देश के अमेरिका के प्रेसिडेंट से, और उसका बेबी आ गया बिली ग्राहम का, और कहता पापा कार जोड़ दो, छोटी कार टूट गई थी उसकी खिलौना। बोलता प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज होल्ड डाउन, मेरा बेटा आया है, मैं उसकी कार जोड़ के आपको हेलो करता हूं। उसने फोन नीचे रखा, कार जोड़ी, बेटे को दी। आज उसका बेटा बिली ग्राहम तो 99 ईयर के होके प्रभु के पास हैं, आज उसका बेटा प्रचारक है, उसका पोता प्रचारक है, पड़पोता और ऐसे सेवक भी हैं जो हाईली अनॉइंटेड हैं, हाईली, पर उनके बच्चे प्रचारक नहीं। क्यों? अपनी फैमिली पे कभी काम नहीं किया, कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, बच्चों के साथ कभी बैठे नहीं, वाइफ के साथ बैठे नहीं, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, काम काम। क्योंकि जिस हिस्से पे आप काम नहीं करोगे, आप चाहे हाईली अनॉइंटेड भी होंगे, वहां काम नहीं होगा। आप चाहे जितने मर्जी अभिषिक्त क्यों ना हो, आप गरीब रह सकते हो अगर आप बोते नहीं। जितने मर्जी आप प्रेयरफुल क्यों ना हो, आप जानते हैं मोस्टली प्रेयर वॉरियर गरीब निकलते हैं। आप नोटिस करना, प्रेयर वॉरियर जितने गरीब होते हैं, वो उन्हें पता क्या लगता है, प्रेयर करने से पैसा आएगा। पैसा प्रेयर करने से नहीं, बोने से आता है। प्रेयर करने से सामर्थ आती है। आप देख लो मोस्टली प्रेयर वॉरियर्स आपको टूटे हुए मिलेंगे वो, क्योंकि उन्हें लगता है वो 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करते हैं। उन्हें ये नहीं पता जिस हिस्से में तू काम नहीं करेगा वो हिस्सा कभी फलवंत नहीं होगा, चाहे तू जितना मर्जी अनॉइंटेड क्यों ना हो। अगर आपके पास चर्च का कार्ड है और आप चर्च में नहीं आए, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, आपको अगले दिन फोन जाता है, कहां थे आप? मेरी टांग दर्द है। अच्छा प्रेयर करते हैं। हाँ, क्योंकि इस हिस्से पे काम किया गया कि अगर एक भी रूह चर्च में नहीं आए, इसलिए मैंने कहा कार्ड बनाना जरूरी है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि अगर मैं कार्ड सिस्टम ना भी शुरू करूं तो भी आप चर्च में आएंगे। लेकिन वो कार्ड सिस्टम क्यों है? आप नहीं आते, आपको फोन जाता है, क्या हुआ, ये हुआ, प्रेयर करते हैं। हाँ, अगर ये सिस्टम ना बने तो काम नहीं होगा, पर अगर बना तो काम होगा। तो चर्च जितनी मर्जी अनॉइंटेड हो, एक सिस्टम अगर बन गया तो ही काम होगा। आमीन। आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो या नहीं? तो मैंने कहा अगर आप रियल सीरियस हो तो ही इस मिनिस्ट्री में आओ। अगर आप रियल सीरियस हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आज लोग मजाक करते हैं अपनी जिंदगी से, उन्हें जिंदगी खेल लगती है। एक राजे ने बोला, कहता मांग तू क्या मांगती अपनी बेटी को, क्योंकि उसने नाच के खुश किया था। वो कैटरीना वाला नाच नहीं, जो आज असली वाला पवित्र वाला डांस, हाँ, जो पुराने टाइम में होता था। उसने कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मे का सिर चाहिए, क्योंकि उसने अपनी मां से पूछा था। ए मूर्ख लड़की, मांगना ही था अगर आधे राज में, तो आधा राज मांगती, रानी बन जाती राज, आधे राज्य का। आधे राज्य में तू रानी होती, तेरा बाप आधे राज्य में राजा होता। तू सारी उम्र अलग जीती अपने परिवार से, क्योंकि तूने अपने पिता को खुश किया। पर संगति किसके साथ थी? वो सुनती किसकी थी? उस मां की जो कैरेक्टरलेस थी, जो अपने पति को छोड़ के राजे के साथ आ गई थी।
एक कैरेक्टरलेस बंदा आपका दोस्त है और आप सोच रहे हो आप ऊपर उठाए जाओगे प्रभु में, ये पॉसिबल नहीं। आप मूर्ख बन रहे हो। आप सलाह किससे ले रहे हो? जो सेवकाई में गिरा हुआ है। सलाह किससे ले रहे हो? जो व्यभिचार में। सलाह किससे ले रहे हो? जो दारू पीता है। क्या मूर्ख काम कर रहे हो आप? सुलेमान के ऊपर प्रोफेटिक वर्ड था कि तू अपने पिता के बाद राजा बनाया जाएगा, और परमेश्वर ने दाऊद को बोला था क्योंकि तू मेरे साथ चला इसलिए तेरे वंश पे से कोई ना कोई तेरी गद्दी पे विराजता रहेगा। ये प्रोफेसी पूरी नहीं हुई और ओतनिया राजा बन गया, क्योंकि शैतान प्रोफेसी के खिलाफ लड़ता है। तो नातान नबी आया बैशेबा के पास, सुलेमान की मदर के पास, और बोलता है ओतनिया राजा बन गया। अब मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, तुझे सलाह देता हूं, इन शब्दों के साथ तू राजा के सामने जा और जो मैं कहूं वो बोलना, और उसके पीछे मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगा और यही बातें बोलूंगा। और वो राजा के पास जाके बोलती है और सिखाए शब्द जो परमेश्वर के दास ने सिखाए थे, बोलती है हे प्रभु हे राजा, अच्छी तरह से उसके सामने जाती है, ना कि पीट पीट के, ना कि ना कि बुरे रोला पाके जनानियां होंगे ना पेट पेट के, नो ऐसा नहीं गई। हाँ, समझदारी के साथ हे प्रभु हे राजा। हाँ, एक समझदार औरत अगर आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ कंप्लीट है। अगर एक मूर्ख है तो फिनिश है। मैं तो थैंकफुल हूं मेरी लाइफ कंप्लीट है। आमीन। और सुलेमान का क्या हुआ? उसकी माता जाती राजा के पास, हे प्रभु हे राजा, आपने ये कहा था अब मेरा बेटा आपके बाद राजा होगा। क्यों? क्योंकि संगति किसके साथ थी? एक असली नबी के साथ, एक असली प्रॉफिट के साथ। एक फेक पास्टर के साथ या एक फेक प्रॉफिट के साथ आप संगति करें और अपनी लाइफ में ऊंचे जाएं, ये पॉसिबल नहीं। एक ऐसी सहेली जो 10 व्यभिचार में फंसी हुई और आप उसकी सहेली हैं और आप सोचेंगे कि आप ऊपर जाएंगे, एक ना एक दिन उसका पाप आपको प्रभावित करेगा जब आप निराशा में होंगे किसी दिन। ए मूर्ख, लड़की मांगने है तो मांग, पिता मुझे आधा राज्य दे दो, और वो जेल वाला राज मांग ले जहां पे जेल है, बाद में उसको देख लेना। पर जब जेलसी होती, जब एक मूर्ख व्यक्ति के साथ दोस्ती होती, आपका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकलता। और सारी उम्र मैं आपको गारंटी देता हूं उस राजे ने कभी उस लड़की को बुलाया नहीं होगा, क्योंकि वो खुद यूहन्ना से प्यार करता था और उसको बचाए रखता था और उसके पास परमेश्वर के बारे में सुनने जाता था। एक मूर्ख के साथ संगति करना, अपनी पैर पे कुल्हाड़ा नहीं, कुल्हाड़ी बड़ी कुल्हाड़ी मारना है। हाँ, आज सुबह एक बंदा जेसीबी के नीचे आ गया था, वो व्हील चेयर पे था, आज सुबह प्रभु ने उसे उठाया, तो मेरे को जेसीबी याद आ रही। वो कुल्हाड़ी मारना नहीं है पैर पे, पूरी जेसीबी मारना है, मूर्ख के साथ संगति करना। हाँ, और आप सोच रहे हो आपको बरकत मिलेगी? एक गिरे हुए बंदे के साथ, एक बैक स्लाइडर बंदे के साथ बैठ के, एक पापी के साथ बैठ के जो हमेशा अपनी बात को इंपार्ट करेगा आपकी लाइफ में, आप सीरियस नहीं हो। अगर होते तो आपकी संगति चुने हुए लोगों के साथ होती। आप देखो, पूरी बाइबल खोल लो, जब जब कोई इंसान हाईली सक्सेसफुल हुआ, उसका दायरा कम हुआ, बड़ा नहीं। उसके फ्रेंड्स कम हुए। अब्राहम देख लो, सुलेमान देख लो, पौलुस देख लो। कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ में, हजारों नहीं, जो उनके साथ अटैच्ड होते हैं। हाँ या ना? आप सब दुनिया के मित्र नहीं बन सकते हो, आप सबके साथ रोज बात नहीं कर सकते हो। अगर आप वाकई एक हाई मिशन के ऊपर हो, अगर आपकी लाइफ वो झोल मोल वाली है, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। और अगर कोई टारगेट बना के रखा है कि यहां तक पहुंचना है इस साल, ये करना है परमेश्वर में, यहां तक जाना है, तो फिर आपको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे बाइबल सिखाती। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुतो। एक मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, एक ज्योति की अंधेरे के साथ क्या संगति। मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए थे जो मेरे पक्के फ्रेंड थे, क्योंकि वो अविश्वासी थे, उनसे मुझे कुछ मिल नहीं सकता था, क्योंकि या तो दारू की बात होगी या नशे की बात होगी, तो उनसे पीछा छुड़ाना अच्छी बात थी।
और आज मैं कहां हूं, क्योंकि मैंने स्टेप लिए। अगर आप प्रभु के लिए दिल खोलें तो प्रभु भी अपना दिल खोलता है आपके लिए। पर आप दुनिया को भी मनाना चाहते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी रहना चाहते हैं, आप सब काम करना चाहते हैं दुनिया में, हर पार्टी अटेंड करना चाहते हैं और प्रभु की आत्मा के साथ भी रहना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तो मेरे जितने भी कजन्स थे वो सारे, कोई 2 साल छोटा है, कोई 2 साल बड़ा है, कोई 3 साल बड़ा है, कोई 3 साल छोटा है। उनकी शादियों पे मैं नहीं गया, उनके फंक्शंस पे नहीं गया, और वो पीक टाइम था और मेरे नया मसीह में टाइम था। हर तरफ से मेरा दिमाग और रिश्तेदार मुझे गलत ठहराते थे। मेरे दिमाग में मेरे को लगता था कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कि आज मैं उनकी शादियों पे नहीं जा रहा हूं, कल वो क्या होगा। चाहे मैं उनकी किसी की मैरिज पे नहीं गया, क्योंकि वहां ढोल धमाके और सब गाने लगे और दारू चल रही, पर आज वो मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, 1 सेकंड फोन पे हेलो करना चाहते हैं, घर पे आ जाते हैं मम्मी पापा के, हमें मिलाओ, हमने मिलके जाना है। ये पॉसिबल है। ऐसा बनो कि ये पॉसिबल हो, ऐसा बनो। आमीन। डरो मत, डरो मत, चुप